गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे एक एक्टिविटी तो नहीं है, मतलब 3 पाइप्स की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया के ऊपर। क्योंकि फिज़िकली हमें समझ में नहीं आता जो हमने पीछे एक्टिविटी करी कि मैंने लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और एरिया को मैंने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घट गया। वो आप प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ में आएगा। पर उसको समझाने के लिए एक 3 पाइप्स वाला हम एक एक्सपेरिमेंट समझ लो या कुछ भी समझ लो, एक एनालॉजी लेते हैं हम। तो मैंने 3 पाइप्स ली, सेम ही मटेरियल की ले ली हैं। सपोज़ नाइक्रोम मटेरियल ही ले लिया है मैंने, मटेरियल चेंज नहीं करा अभी। तो इस पाइप की लेंथ है सपोज़ 5 मीटर और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। अब इसमें मैंने सपोज़ 50 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए छोड़ दिया। आप इलेक्ट्रॉन समझ लो या छोटी बॉल्स समझ लो, आप इलास्टिक बॉल जो स्माइली बॉल्स होती हैं वो समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम समझ रहे हैं तो यहाँ हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करा है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो इट ट्राइज टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू द अट्रैक्शन ड्यू टू द फोर्सेस अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। अब 50 इलेक्ट्रॉन्स है, हर इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, इस तरफ से इस तरफ मूव करना चाहेगा। तो जब वो मूव करेंगे तो वो कोलिजन एक्सपीरियंस करेंगे, उनके बीच में टक्कर होगी, टकराव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन, सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करती हूँ, उसको ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रुकावट ऑफर कर रहे हैं उसके पाथ में। तो इसको कोलिजन मिलता है, यहाँ टक्कर मिल गई, यहाँ टक्कर मिल गई, हर तरफ से वो क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है दूसरे पार्टिकल से। तो उसको जो डिफ़िकल्टी हुई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, उसी डिफ़िकल्टी का नाम हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। जितनी ज़्यादा रुकावट मिलेगी उतना रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा और उतना करंट कम फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, ये एक सिंपल, हमने अभी रेजिस्टेंस के बारे में कुछ खास बात नहीं करी, सिंपल ये है कि कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट 2 ट्यूब्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं कि किस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। अब हमने क्या किया, इस पाइप के डायमेंशंस चेंज कर दिए। एरिया मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, 6 मीटर स्क्वायर ले लिया, और लेंथ को मैंने वही सेम, लेंथ अगर आप देखो तो वही सेम है, बट वायर की थिकनेस मैंने बढ़ा दी है। सपोज़ 3 टाइम्स मैंने थिकनेस बढ़ा दी। अब क्या होगा, फिर से वही इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, टकराएंगे, पर क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा मिल गया, खुला स्पेस मिल गया इनको, तो टकराने के चांसेस कंपैरेटिवली क्या होंगे, कम होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको 50 स्टूडेंट्स को मैंने एक रूम में रखूँ या मैं 3 रूम्स में डिवाइड कर दूँ, तो आपका मूवमेंट कब ईजी होगा, जब मैंने एरिया बढ़ा दिया, जब मैंने 2 रूम्स की बाउंड्री वॉल को काट दिया क्लासरूम्स में से और पूरा एक रूम बना दिया जिसमें आप 50 स्टूडेंट्स हो, या 50 स्टूडेंट्स को मैंने एक रूम की बजाय मैंने एक ऑडिटोरियम में छोड़ दिया। तो मूवमेंट कहाँ ईजी होगी, ऑब्वियसली ऑडिटोरियम में ही ईजी होगी मूवमेंट। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि हमने एरिया बढ़ा दिया है यहाँ पर। तो एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन थोड़ा सा इजी हो गया, उनको कोलिजन कम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और कोलिजन कम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तो रुकावट कम होगी उनके पाथ में, और रेजिस्टेंस उतना नहीं होगा जितना रेजिस्टेंस इस वाले केस में था। तो यहाँ पर वो कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस कम फील करेंगे। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट विल बी मोर। हम यही कर रहे थे कि रेजिस्टेंस और एरिया आर इन इन्वर्स रिलेशन। क्यों है इन्वर्स रिलेशन में, वो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो जिस ट्यूब के थ्रू, कि रेजिस्टेंस अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो पाथ खुला हो गया इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पा रहे हैं, ईजिली मूव कर पा रहे हैं, मेकिंग रेजिस्टेंस टू बी लेसर। नेक्स्ट थर्ड केस में है, अब हमने ये प्रूव करना है कि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग एल, रेजिस्टेंस विल आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। लेंथ बढ़ा दी अब हमने वही 50 इलेक्ट्रॉन इस पूरे चैम्बर में डाल दिए हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करना चाहता है, पर लेंथ बड़ी होने से उसके टकराने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अब देखो इस पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई उनके पास सेंस नहीं है कि वो इधर स्टिक हो जाएं, कॉर्नर पे स्टिक हो जाएं और बाकी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रास्ता दे दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो सेंसर थोड़ा ना उनके पास कोई माइंड थोड़ा है कि हमने यूँ एक यूनिफॉर्म मोशन में हमें पाथ क्रिएट करना है। वो तो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन में जब वो मूव करेंगे तो अगर छोटा पाथ होगा तो टकराने के चांसेस कम होंगे, थोड़ा सा पाथ ट्रैवल करके फटाफट आगे पहुंच जाएंगे। पर यहाँ ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना है तो चांसेस ऑफ कोलिजन विल ऑल्सो बी मोर। तो जितना कोलिजन ज़्यादा होगा, जितनी रुकावट ज़्यादा आएगी, दैट मीन्स उस रुकावट को हम टेक्निकली क्या कह रहे हैं, तो उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ज़्यादा लंबा पाथ, ज़्यादा कोलिजन के चांसेस, ज़्यादा टकराने के चांसेस, दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। रेजिस्टेंस, रुकावट ज़्यादा हो रही है
तो दैट मीन्स करंट कम फ्लो कर रहा है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन रियलाइज दैट एरिया एंड रेजिस्टेंस आर इन इन्वर्स रिलेशन एंड लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर इन डायरेक्ट रिलेशन. तो अभी ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया आपको सिर्फ एरिया और लेंथ का एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट. अब हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी पर भी कुछ डिपेंडेंस है. ये रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या है, मटेरियल पैरामीटर है. कि हमने 3 चीज़ें बोली थी लास्ट एक्टिविटी में कि अगर हम यहाँ पर एरिया और लेंथ चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका चेंज होता है, पर इसकी बात नहीं करी अभी हमने इस प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में. अब हम इस प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में इस रेजिस्टिविटी या मटेरियल के ऊपर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो बात करते हैं. सिर्फ 2 फैक्टर्स अभी तक हमने स्टडी करे हैं, लेंथ और एरिया. थर्ड फैक्टर हम स्टडी करेंगे कि हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. तो रो जो है, रेजिस्टिविटी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी, वो एक्चुअली मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. फिज़िक्स में एक्चुअली स्पेसिफिक का वर्ड क्या होता है, जब भी आप डायमेंशंस, जो भी फॉर्मूले में चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे लेंथ और एरिया इन्वॉल्व है, अगर आप उनके डायमेंशन 1 कर दो, यूनिटी कर दो, मीटर स्क्वायर, डिग्री सेल्सियस, जो भी फॉर्मूले में इन्वॉल्व है, तो उनके सबके डायमेंशंस अगर आप 1 कर दो तो फिज़िक्स में जो भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसके साथ एक स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है. जैसे आपने ग्रेविटी लिखा कि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू जो भी आपका फॉर्मूला है Gm/r². फिज़िक्स में ये फॉर्मूला है. अगर आप ये सब कुछ 1 कर दो तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देंगे. मतलब एक जनरल एग्जांपल मैं दे रही हूँ. तो स्पेसिफिक वर्ड का मतलब रेजिस्टेंस में स्पेसिफिक हमने लगा दिया, तो वो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कब बना, जब आपने उस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में हर चीज़ को क्या पुट कर दिया है, 1 पुट कर दिया है. तो दिस इज़ हाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम्स इनटू पिक्चर. अब मेरे को ये प्रूव करना है कि जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑल्सो. अब हमने रेजिस्टिविटी के लिए क्या किया था डिफाइन में कि R इक्वल्स टू रो हो जाता है व्हेन यू पुट L एंड A इक्वल्स टू 1. तभी इसको हमने रो को क्या बोला था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोला था. तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वायर में हमने लेंथ और एरिया फिक्स कर दिया. यहाँ पर हमने क्या किया था, लेंथ और एरिया को हम वेरी कर रहे थे बार बार. अब हमने क्या करा, लेंथ और एरिया को हमने फिक्स कर दिया. हर केस में हमने 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर एरिया स्क्वायर वाली वायर ले ली. ये 4 केसेस मैंने ले लिए, 4-5 केसेस. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और कोई भी एलॉय में सपोज आप मैंगनीज ले लो या स्टील वायर ले लो. और इंसुलेटर में कोई भी जो भी ना कंडक्ट करने वाला मटेरियल है इंसुलेटर, आप वो कोई भी मटेरियल ले सकते हो. तो अब मैंने डायमेंशंस फिक्स कर दिए. तो अब ये जो रोल था खुला एरिया या बड़ी लेंथ, ये चक्कर ही नहीं रहा. तो अब क्या सिर्फ रहता है, सिर्फ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो हमने देखना है. तो इन सब वायर्स के अक्रॉस 1 बाय 1 मैंने सर्किट बनाना शुरू किया और मैंने पोटेंशियल नोट किया और मैंने एमीटर में करंट नोट किया. तो हर वायर के लिए मैंने वोल्टेज और करंट की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 ये मैंने टेबुलेट कर दी. और फिर मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया. जो भी आपका 4th, 5th, 6th, 7th, 8th वायर में जो भी आपका पोटेंशियल था V4, V5, V6, V7 एंड V8, ये मैंने नोट करा, ये मैंने फिक्स कर दिया था. सपोज़ मैंने 3 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करा है मान लिया मैंने, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने करंट निकाला. तो इन दोनों की रेशो से मेरे को क्या मिल जाएगा, R की वैल्यू मिल जाएगी. तो वो R जो है एक्चुअली, अब वो R देखो, वो R इज़ एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्यों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्योंकि L और A को हमने फिक्स कर दिया था. तो L और A का कोई रोल ही नहीं है. तो सिर्फ जो अब आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो इस वायर, इन सारी वायर्स के अक्रॉस, कैसी वायर्स जिनका लेंथ और एरिया हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है, तो वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब फिक्स्ड रेजिस्टेंस, स्पेसिफाई क्यों बोल रहे हैं हम इसको, स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया लेंथ और एरिया इक्वल्स टू 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे हो कि लेंथ और एरिया क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए. तो अब जो आपका रेजिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट करोगे कि हर केस में रेजिस्टेंस अलग आ रहा है. तो रेजिस्टेंस अलग आ रहा है, इसका मतलब हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, एक्चुअली अलग है. तो दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, जो हमने इस पार्ट में पढ़ा. और इसमें जिसमें हमने एरिया और लेंथ फिक्स कर दिया था, तो जो हमने रेजिस्टेंस निकाला दैट वाज एक्चुअली टर्म्ड एज, उसको हमने एक नया नाम दे दिया, रेजिस्टिविटी.
तो रेजिस्टेंस इस रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी कैसे आई पिक्चर में, कैसे हम उसका रेजिस्टिविटी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हमने मटेरियल चेंज कर दिया। यहाँ पे ये सब सेम था, जो डायमेंशंस थे वो सेम थे, तो आप डायमेंशन के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर रहे हो इन ट्यूब्स का रेजिस्टेंस, आप सिर्फ मटेरियल के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एज वेल एज रेजिस्टिविटी ऑल्सो, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑल्सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो अभी फ़िलहाल आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड में आता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर्स, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी मीन्स कि वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर। और रो जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, कि अगर आप ये चीज़ चेंज कर दोगे, मटेरियल चेंज कर दोगे, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी 1-2 बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वी आर गोइंग टू डू दैट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।